नमस्कार दोस्तों, कितना खास और यूनिक कैपेबिलिटी वाला है अमेरिका का A10 थंडरबोल्ट और भारत इस जेट को क्यों नहीं खरीद रहा है। सुखोई 30 MKI में अक्सर एक बड़ा सा पैनल खुला हुआ देखा जा सकता है। ये किस काम आता है? फाइटर जेट्स में एयर ब्रेक्स के रूप में क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। श्रीकांत तंवर जी का सवाल है कि इंडिया अमेरिका से क्लोज एयर सपोर्ट जेट A10 थंडरबोल्ट क्यों नहीं खरीदता है, या इसी तरह के जेट खुद क्यों नहीं बना लेता है। दोस्तों, A10 थंडरबोल्ट एक कमाल का फाइटर जेट है। वैसे तो ना ये F-15 जेट की तरह बहुत हाई स्पीड से उड़ सकता है और ना ही ये F-35 की तरह स्टेल्थी जेट है, लेकिन फिर भी ग्राउंड पर दुश्मन के टैंक्स और हॉविट्जर्स और उनके सोल्जर्स को सबसे ज्यादा डर इसी A10 थंडरबोल्ट से लगता है। इसी कारण 50 वर्ष पुराने डिजाइन वाले इस फ्लाइंग टैंक को अमेरिकी एयरफोर्स इतना पसंद करती है। आइए जानते हैं कि यह इतना खास क्यों है। A10 थंडरबोल्ट की खासियत है कि यह मात्र 300 मीटर की ऊंचाई पर भी 560 किलोमीटर पर आवर की धीमी स्पीड से उड़ सकता है। इससे यह आसानी से और पूरी एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के एम्यूनिशन डिपो, कमांड सेंटर के साथ साथ सोल्जर्स की फॉरवर्ड लाइन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतनी कम ऊंचाई पर इसे एयर डिफेंस सिस्टम से ट्रैक कर पाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। तेज स्पीड के जेट्स जैसे F-15 या F-16 के लिए क्लोज एयर सपोर्ट वाली ये कैपेबिलिटी दिखा पाना बेहद मुश्किल होता है। दोस्तों, A10 थंडरबोल्ट का डिजाइन बहुत सिंपल रखा गया है, जिससे इसको जल्दी से रिपेयर किया जा सके और इसमें मिसाइल्स को लगाकर फिर से लड़ाई के मैदान में भेजा जा सके। इसके विंग्स को सीधा रखा गया है, जिससे यह ज्यादा स्पीड तो हासिल नहीं कर सकता है, लेकिन इससे इसे अच्छी लिफ्ट मिल जाती है। इसी कारण यह बेहद छोटे और कच्चे रनवे से भी टेक ऑफ व लैंडिंग कर सकता है। जो चीज इसे दुश्मन के लिए एक नाइटमेयर या कहें कि बुरा सपना बनाती है, वो है इसकी 30 mm की ऑटो कैनन, जो दुश्मन के मजबूत से मजबूत टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल को छलनी करके उनके चिथड़े उड़ा देती है। इसकी ऑटो कैनन 1 मिनट में 4000 तक राउंड्स को फायर कर सकती है। जरा सोचिए कि जब इस कैनन के सामने दुश्मन के टैंक्स ही नहीं टिक पाते हैं, तो उनके सोल्जर्स को इससे कितना डर लगता होगा। 7200 किलोग्राम के टोटल वजन की काफी सारी मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। इसमें हाइड्रा 70 जैसे रॉकेट्स व AGM-65 मैवरिक जैसी एयर टू सरफेस मिसाइल्स शामिल हैं, जो ग्राउंड पर मौजूद टारगेट्स, खासकर मूविंग टारगेट्स को पूरी एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। इसके अलावा भी A10 थंडरबोल्ट में कई तरह की लेजर गाइडेड व GPS गाइडेड मिसाइल्स भी लगाई जा सकती हैं। एक और खास बात है इसकी रेंज। इसकी फेरी रेंज 4000 किलोमीटर तक है, यानी यह बार बार घूम घूम कर वापिस आता है और दुश्मन के मिलिट्री बेसिस और उनके छिपने के ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर देता है। दोस्तों, जब यह मात्र 300 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, तो जाहिर है इस पर दुश्मन के सैनिकों द्वारा बुलेट्स भी फायर की जाएंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए इसके कॉकपिट को टाइटेनियम जैसे बेहद मजबूत मेटल से सेफ्टी दी जाती है, ताकि इसके पायलट्स तक दुश्मन की बुलेट्स ना पहुंच सके। इसकी आउटर बॉडी भी खूब सारी बुलेट्स को झेलने की कैपेबिलिटी वाली बनाई गई है। इसके टर्बोफैन इंजन्स को एयरफ्रेम में ऊपर की तरफ लगाया गया है, ताकि ये भी सेफ रह सकें। अगर फिर भी किसी कारण से एक इंजन डैमेज भी हो जाए, तो भी A10 थंडरबोल्ट दूसरे इंजन के सहारे आसानी से दुश्मन के इलाके से निकलकर वापस अपने एयरबेस तक पहुंच सकता है। अगर दुश्मन के अटैक हेलीकॉप्टर्स या उनके फाइटर जेट्स इसे अपना निशाना बनाना चाहें, तो उनसे बचाव के लिए इसमें बेहद कारगर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स व सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम्स लगे हुए हैं। साथ ही इन एरियल थ्रेट्स पर काउंटर अटैक करने के लिए इसमें हीट सीकिंग AIM-9 साइडवाइंडर मिसाइल भी लगाई गई है। A10 थंडरबोल्ट अमेरिका की तरफ से इराक में, खाड़ी के देशों में और यहां तक कि अफगानिस्तान में भी अपने मिशंस को पूरा करने के लिए जाना जाता है। इसी वजह से इतने पुराने हो जाने के बाद भी इन्हें रिटायर नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि अगर A10 थंडरबोल्ट
क्लोज एयर सपोर्ट के लिए इतना ही जबरदस्त एयरक्राफ्ट है तो भारत ने इसे अभी तक क्यों नहीं खरीदा है? इसके कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ये कि A-10 थंडरबोल्ट का प्रोडक्शन करीब 30 इयर्स पहले ही बंद किया जा चुका है। ऐसे में अगर भारत इन्हें खरीदने की कोशिश करता है तो इसकी असेंबली लाइन को दोबारा तैयार किया जाएगा और ऐसे में नए बनाए गए A-10 थंडरबोल्ट जेट्स की कीमत लिमिटेड प्रोडक्शन की वजह से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। A-10 थंडरबोल्ट ना लेने का दूसरा रीजन यह है कि अब शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि वे इस स्लो स्पीड वाले जेट को आसानी से अपना टारगेट बना सकते हैं। यानी इनका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को पहले ही एलिमिनेट किया जा चुका हो। इसीलिए अमेरिका भी इनका इस्तेमाल तभी करता है जब उसके एडवांस्ड फाइटर जेट्स दुश्मन के सभी एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं या ऐसे दुश्मन पर इनका इस्तेमाल किया जाता है जिनके पास इनको काउंटर करने या डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी ही ना हो। जबकि भारत के पड़ोसी देश जो हमसे दुश्मनी रखते हैं यानी पाकिस्तान व चीन, दोनों के पास अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। इसी कारण ये A-10 थंडरबोल्ट हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेंगे। अगर इनके एडवांस्ड वेरिएंट यानी सुपर A-10 जेट को भी बनाया जाता है तो उनका भी लिमिटेड इस्तेमाल ही हो सकेगा। जबकि क्लोज एयर सपोर्ट के लिए भारत अब मिसाइल से लेस ड्रोन्स पर ही निर्भर होना चाहता है जो कीमत में भी कम रहेंगे व इनसे पायलट्स की जिंदगी को भी खतरा नहीं रहेगा। क्लोज एयर सपोर्ट के लिए भारत MQ-9 ड्रोन्स भी अमेरिका से खरीद रहा है व खुद का भी इसी तरह का ड्रोन भारत तैयार कर चुका है। इसके अलावा हमारे पास स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं। अमेरिका से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी इसी काम के लिए खरीदे गए हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुंदरम जी का सवाल है कि सुखोई 30 MKI के कॉकपिट के पीछे जो ढक्कन टाइप का ओपन रहता है वो क्या है और कैसे काम करता है? देखिए, फाइटर जेट्स के इंजन काफी पावरफुल होते हैं जिससे वे सुखोई 30 MKI जैसे हैवीवेट कैटेगरी के फाइटर जेट्स को भी, जिनका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 38,000 किलोग्राम तक भी हो सकता है, इसे हवा में बनाए रखते हैं। जब फाइटर जेट फ्लाइट सॉर्टी के बाद वापस अपने एयरबेस पर आता है तब इसमें फ्यूल का वजन काफी कम हो चुका होता है, लेकिन तब भी इसकी स्पीड और इसके वेट की वजह से इसका मोमेंटम काफी ज्यादा होता है। ऐसे में सिर्फ इसके टायर्स के ब्रेकिंग सिस्टम से इसे छोटे रनवे पर रोक पाना बेहद मुश्किल रहेगा। ब्रेकिंग सिस्टम ओवरहीट भी हो जाता है जिससे इसके टायर्स में आग भी लग सकती है। तो इसीलिए फाइटर जेट्स की स्पीड को कम करने के लिए कई ऐसे पैनल्स को सेट किया जाता है जो ज्यादा एयर फ्रिक्शन को तैयार करें जिससे फाइटर जेट की स्पीड हवा में उड़ते समय कंट्रोल की जा सके और साथ ही लैंडिंग के समय भी इसे छोटे रनवे पर भी आसानी से रोका जा सके। सुखोई 30 MKI के डोर्सल सेक्शन यानी इसकी पीठ पर इसी तरह का एक पैनल होता है जो ऊपर की तरफ उठ जाता है। इससे एयर रेजिस्टेंस या एयर ड्रैग जनरेट होता है। उससे सुखोई 30 MKI को एयर ब्रेक की कैपेबिलिटी मिल जाती है। फ्लैंकर सीरीज के फाइटर जेट्स जैसे Su-27 और सुखोई 30 MKI में कॉकपिट के पीछे ऐसे पैनल लगाए जाते हैं। अमेरिकी F-15 में भी इसी तरह के एयर ड्रैग के लिए ऐसे ही पैनल लगे हुए हैं। दोस्तों F-35 के B वेरिएंट जो वर्टिकल टेक ऑफ व लैंडिंग कर सकता है उसमें भी ऐसा ही पैनल दिखाई देता है, लेकिन इस जेट में यह एयर ब्रेक के लिए नहीं बल्कि यह इस लिफ्ट फैन का कवर है। कुछ फाइटर जेट्स में इसी तरह के ओपन हो सकने वाले पैनल्स इंजन के एग्जॉस्ट के पास लगाए जाते हैं। एयर ब्रेक्स के लिए कुछ एयरक्राफ्ट में थ्रस्ट रिवर्सर की सुविधा भी होती है जिससे इंजन की पावर को ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज किया जाता है। वैसे एयर ब्रेकिंग के लिए सबसे कॉमन लिफ्ट स्पॉयलर्स होते हैं जो एयर ड्रैग को बढ़ा देते हैं। फाइटर जेट में इमरजेंसी में पैराशूट की हेल्प भी ली जाती है। इसे ड्रॉग पैराशूट कहा जाता है। दोस्तों ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।